नज़ीर साहब है एक ऑरेंज तार ते एक सबज, ठीक है। यह साड़ी कंट्रोल की तार इन्हें इत्थे स्पेयर कर दी, ठीक हो गया। यह जैमर दियाँ तारां लग गई इत्थे, ये रिमोट स्टार्ट आना है। एन जी असी अगे आ जाइए अपने मॉड्यूल ते। रिमोट स्टार्ट इनका ठीक है क्या, मैं चेक कर लिया। ए ना 56 57 58 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ 48 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਸਟਾਰਟ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਓਨਲੀ ਰਿਮੋਟ ਸਟਾਰਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ज़रा भाइयों ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ क्यों ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ। सर जी ये इन्होंने ना कोई कंट्रोल की तारें लगाई हैं, ये 49 पे लगी हुई है, ठीक है। ये नेगेटिव पे लगी हुई है और ये इन्होंने कोई ऑनलाइन चलाने का सेंसर लिया हुआ है, ठीक है। ये ऑयल प्रेशर की इंडिकेशन इस वजह से आ रही होगी, ये कोई उधर से नेगेटिव मिल रही होगी। ये इन्होंने तारें लगाई हैं, ये हमारी रिमोट स्टार्ट की तार पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स साइट से मुझे कंप्लेन आई थी कि हमारा जो रिमोट स्टार्ट है वो काम नहीं कर रहा, और साथ में कुछ वायर्स इन्होंने लगाई थी जो हमारी RS232 और RS485 का जैक है DC 7320 पर। तो इसको मैंने इनका ऑनलाइन सिस्टम चलाने के लिए इस पर ये वीडियो बनाई है कि अगर आपको भी कम्युनिकेशन में बॉड रेट में कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप इसको क्लियर कर सकती हैं। तो सबसे पहले वीवर यहाँ पे ये जो हमारे ऊपर आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे कम्युनिकेशन पोर्ट कॉमन, तो इस पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे मॉड्यूल के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो बार लड़के यहाँ पे गलती कर लेते हैं कि ये हमारी जो कम्युनिकेशन पोर्ट है इसको हम USB केबल दे के, तो इस पे हम USB रखने के बजाय कोई और पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने इसको चेक किया तो इसने नॉट ओके किया। फिर मैं स्काडा में जाके चेक किया तो इसने स्काडा को भी नॉट कनेक्टिंग कर दी है। तो ये आपके सामने मैं इसका स्काडा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन स्काडा जो है इसका कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये मैं इसको आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखें उसने मॉड्यूल हमारे को पिक नहीं किया। तो इसको मैं एक दफ़ा दोबारा स्काडा को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो दोबारा चेक करते हैं कि दोबारा इसने कनेक्ट किया या नहीं किया। तो इसने दोबारा भी इसको कनेक्ट नहीं किया। मैं ये जो ऊपर एरो का निशान आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको करता हूँ USB कनेक्शन। तो USB कनेक्शन करके मैं अब इसकी जो है रेंज ये वाली RS485 तो इसको मैं चेंज करने लगा हूँ। ये हमारे मॉड्यूल पे पहले 10 थी और इसकी जो सेकंड है थी वो है थी 11-15-200। तो अभी हम इसको ये चेंज करने लगे हैं आपके सामने, क्योंकि हमारे जो टावर्स पे ID है स्लेव ID वो 21 है और यहाँ पे ये 9600 है। अगर आपको भी बाउड रेट या स्लेव ID चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरी वीडियो को देख के इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन पोर्ट में आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे सेटिंग में तो वहाँ पे ये आपको मिल जाएगी। तो आपने इनकी दोनों की चेंज कर देनी है। कम्युनिकेशन पोर्ट जो है ये हमने पहले 485 की चेंज की, अब RS232 की हम चेंज कर रहे हैं। तो दोनों की हमने सेम रखनी है। आगे वो अपनी चाहे 485 की केबल यूज़ कर लें चाहे 232 की यूज़ कर लें। तो हमने दोनों को उनकी सिस्टम के मुताबिक यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया अपने मॉड्यूल को। तो अभी हम इसका जो है सेफ जो है वो इसको हम राइट कर देंगे और हमें इसकी कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने स्लीव ID चेंज करनी है
और इसका बॉडी रेट चेंज करना है। तो अब हम इसको राइट करेंगे तो ये आपके सामने देखें, ये फ़ौरन राइट हो जाएगा। ये देखें, क्योंकि हमने इसमें लगाई थी मॉड्यूल की बैक साइड पे USB केबल, जो प्रिंटर पोर्ट हमारी केबल होती है, लेकिन हमने उसकी ऊपर वाली जो सेटिंग है वो हमने चेंज रखी थी, जिस वजह से ये सेफ़ नहीं हो रहा था। अब हम मॉड्यूल पे चलते हैं। तो मॉड्यूल पे मैंने आपको दिखाया था कि हमारी जो पहले है वो 10 थी, अब हमारी जो कम्युनिकेशन स्लीव है वो 21 है और बॉडी रेट 9600 है, 9600। तो ये हमारी 4854 और RS-232 दोनों चेंज हो चुकी हैं। तो इसके मुताबिक मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो साइट पे सिस्टम है वो हमारा मोबाइल के साथ कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। जो पैरामीटर हमारे मॉड्यूल पे हैं वही हमारे मोबाइल पे शो हो रहे हैं। तो ये हमारी यहाँ पे सेफ़ हो चुकी है ये सारी चीज़। ये मैं आपको ऊपर अपनी सीरियल आईडी भी चेक करवा रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी जो है 21 और 9600 है। ये हमारी इन्फा शेयर की सेटिंग है। तो व्यूअर यहाँ पे आप मोबाइल पे देख सकते हैं कि ये हमारी जनसेट की जो ऑटो ऑन ऑफ कमांड है, फ्यूल है, रिटर्न टाइम है, बैटरी वोल्टेज है, वो सब शो हो रहे हैं। तो ये हमारा मोबाइल है व्यूअर, जिसमें हमारे बैटरी वोल्टेज 12.9 और ये हमारे मोबाइल और मॉड्यूल दोनों सेम है। हमारे मॉड्यूल पे भी 12.9 आ रहे हैं और यहाँ पे भी बैटरी वोल्टेज 12.9 आ रहे हैं। तो व्यूअर ये हमने जनरेटर चला के चेक कर लिया, जनरेटर हमारा बिल्कुल ओके है। इसमें हमारा रिमोट स्टार्ट, ऑटो, मेन, वाडा, हर चीज़ क्लियर हो गई है। तो आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मेरी तमाम वीडियो को आप वॉच करें। इंशाल्लाह आपको जनरेटर के मुताल्लिक़ काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मुझे आप इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो लाइक शेयर करें।